नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। तो जैसा कि आपको स्टूडेंट पता है, आज आपका जो 21 मार्च 2021 को आपका इसका पेपर हुआ है, लेक्चरर स्क्रीनिंग का जो पेपर हुआ है, इसमें आपका 150 मार्क्स का जो पेपर था, इसमें हम आपको यहाँ पर जो अभी उत्तराखंड और जो हिंदी वाला पार्ट है वो यहाँ पर करा रहे हैं। आपके जो उत्तराखंड के यहाँ पे 30 क्वेश्चन आए थे और हिंदी के 20 क्वेश्चन आए थे, तो इस वीडियो में आपको इन 50 क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। हालांकि हम ऑफिशियल आंसर की तक भी इंतजार कर सकते हैं। आगे चलते हैं। देखिए, हमारा जो सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न आया था उत्तराखंड से, वो था उत्तराखंड के किस जनपद में धौली गंगा विद्युत परियोजना स्थित है। तो यह कहाँ पर है? यह जो है, यह आपका धौली गंगा विद्युत जल परियोजना, ये आपका कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में है। और यह पूर्वी धौली गंगा में है, 280 मेगावाट की है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 77 प्रश्न जो है वो है, निम्नलिखित में से किन महिलाओं में से द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन है? तो जो आपका हंसा मनराल हैं, ये क्या है? इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार सबसे पहले मिला है। और इनको कब मिला है? इनको आपका 2001 में क्या मिला है? द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। उसके बाद है, किस गढ़वाल नरेश ने गुरु रामराय को आश्रय दिया था? तो ये गुरु रामराय को आपका फतेहपति शाह ने क्या दिया था? आश्रय दिया था। अगला है, चंद वंश के शासनकाल में सीरती था। सीरती एक प्रकार का क्या था? नगद कर था। ठीक है, नगद कर। तो कर का मतलब ये आपका भूमि वाला जो कर है, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? तो जो श्रीदेव सुमन है, इनका बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? 25 जुलाई। इनकी हालांकि डेथ कब हुई थी? 25 जुलाई 1944 को इनकी डेथ हुई। तो श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस आपका कब मनाया जाता है? 25 जुलाई 1944 को। उसका जो ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा आपका टफ क्वेश्चन आपका माना जाएगा, क्योंकि इनके बारे में ये बहुत कम लोग पढ़ते हैं कि किस युद्ध के लिए दिया गया था। जनरली सब क्या पढ़ते हैं? गब्बर सिंह नेगी को विक्टोरिया जो क्रॉस प्रदान किया गया था। तो इसका जो वैसे आंसर है, इसका आंसर आपका कौन सा है? इसका आंसर है न्यूवे चैपल, इसका राइट आंसर है। और ये कब दिया गया था? ये इनको आपका 1915 में, जब आपका युद्ध हुआ था, जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, उस समय आपका क्या है, ये जो प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पर इनको क्या दिया गया था? आपका विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था 1915 में। ओके। उसके बाद है, मई 1938 में श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो यहाँ पर इन सभी ने आपका क्या है? इन सभी ने भाग लिया है। और यहीं पर आपका जो उत्तराखंड राज्य, एक अलग राज्य बनाने की, यहीं से आपकी मांग आई थी। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है इन सभी ने। आगे, अनासक्ति आश्रम। ओके, अनासक्ति आश्रम का संबंध किससे? बहुत आसान प्रश्न है। यह किससे संबंधित है? आपका महात्मा गांधी से संबंधित है। उसके बाद है मरोज। मरोज क्या है? मरोज एक प्रकार का आपका जनजातीय त्योहार है। कौन सा है? जनजातीय त्योहार। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में देवभूमि सॉफ्टवेयर संबंधित है। तो उत्तराखंड में जो देवभूमि सॉफ्टवेयर संबंधित है, वो किससे संबंधित है? वह भू अभिलेखों से, मतलब जमीन के जो आपके बनते हैं भू अभिलेखों से संबंधित सॉफ्टवेयर कौन सा है? ये आपका देवभूमि सॉफ्टवेयर है। ओके। आगे चलते हैं। 1917 में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की, इससे देखिए प्रश्न बहुत बार बन के आते हैं आपके, किसे? कुमाऊं परिषद से। तो जो इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आपका जयदत्त जोशी। रम्माण बहुत इंपॉर्टेंट है, 2009 में आपका है। तो ये आपका क्या है? इसका चमोली। इसका राइट आंसर क्या है? कहाँ के यह उत्सव आपका किस जनपद से संबंधित है? ये चमोली जिले से। फिर खुमरी पंचायत। खुमरी पंचायत का संबंध किससे है? खुमरी पंचायत का संबंध आपका जौनसारी आपका जनजाति से है। ओके, जो उत्तराखंड की आपके दूसरे नंबर की जनजाति है। ओके। उसके बाद है, 1922 ईस्वी में बैरिस्टर मुकुंदलाल ने तुर्की के युवा तुर्क आंदोलन से प्रकाशित किस मासिक समाचार का? तो बैरिस्टर मुकुंदलाल का कौन सा है? आपका जो तरुण कुमाऊं है, ये आपका उनने कहां से किया था? लैंसडाउन से। कहां पर से? लैंसडाउन से किया था। तो 89 का ऑप्शन नंबर क्या है? 89 का ऑप्शन नंबर है डी। उसके बाद है, टिहरी राज्य प्रजामंडल। देखिए, 1939 सभी याद करते हैं, तो इसका आपको याद करना है 23 जनवरी 1939। इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी। 90 का क्या है? बी है, 23 जनवरी 1939। उसके बाद कत्यूरी काल में प्रभावतार। ठीक है, जो प्रभावतार थे, ये क्या थे? आपके भूमि की नाप करने वाले अधिकारी को कत्यूरी काल में क्या बोला जाता है? प्रभावतार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रभावतार बोला जाता है। ओके। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, जो है किस वर्ष आपका जैविक अधिनियम आपका हुआ था? ठीक है जी, तो ये आपका कब है? 2019। कब है? 2019। ठीक है। अब महिम वर्मा आपके जो सचिव हैं यहाँ पर उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन, तो इसका सही उत्तर क्या है? ये आपका संबंधित है क्रिकेट से। तो महिम वर्मा का संबंध किससे है? महिम वर्मा का संबंध आपका क्रिकेट से है।
आगे उत्तराखंड सरकार द्वारा अपना पंचायती राज अधिनियम वर्ष कब आपका किया गया, तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है 2016। कब है? 2016। फिर नायक समाज में सुधार हेतु ये नैनीताल से आपका संबंधित है, तो कब है इसका? 1929, 1929, ऑप्शन नंबर डी। फिर बहुत आसान सा प्रश्न है, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किस वर्ष किया गया? उत्तराखंड क्रांति दल का गठन आपका 1929 में किया गया। कब किया गया? 1920 सॉरी 1979, आपका 29 नहीं, सॉरी आपका क्या है 19, उत्तराखंड क्रांति दल का 1979, ठीक है 1929 तो आपका ऊपर वाला है। फिर है कुटीर ज्योति योजना। कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है? इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपका विद्युत से। ये आपका जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनके द्वारा सन 2014 में ये शुरुआत की गई कुटीर ज्योति योजना बिजली से संबंधित है। 98वां प्रश्न, निम्न में से उत्तराखंड की कौन सी महिला, देखिए इस क्वेश्चन को आप आपका उससे भी कर सकते थे, किससे? एलिमिनेशन मेथड से। देखिए इनके नाम आपने पहले सुने, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आता है स्मिता देवरानी। इसका नाम क्या है? स्मिता देवरानी। ओके, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 1996 से आपका था, ये शुरुआत की थी लाल किले की प्राचीर से। किसने? HD देवगौड़ा ने, जो हमारे उस समय तत्कालीन क्या थे? प्रधानमंत्री। फिर है डोला पालकी का संबंध है। डोला पालकी का संबंध किससे है? डोला पालकी का संबंध जयानंद भारती से सन 1930। कब? सन 1930। ओके, उसके बाद ये आपका बहुत टफ प्रश्न है, अभी तक इसका आंसर नहीं मिला, इसको आप देख सकते हैं कौन सा इसका अभी है, ये जब आंसर की आएगी तभी पता लगेगा। ओके, फिर है निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? ओके, देखिए कफनी सही है, रालम सही है, खतलिंग सही है, तो आपका ये गलत है। ठीक है, नामिक आपका कहाँ पर है? नामिक आपका पिथौरागढ़ में ही है, वो आपका बागेश्वर में नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है कुड़िंद मुद्राएं प्राप्त होती हैं। तो देखिए कुड़िंद मुद्राएं अगर हम एक्चुअल में देखें तो ये कुड़िंद मुद्राएं, अब इसमें देखिए आयोग क्या आंसर देता है, वैसे इसका आंसर ये है कत्यूर घाटी कुमाऊं, लेकिन फिर बाद में ये माना जाता है कि जो ये लोग हैं जो कुड़िया अलग अलग जगह आपके फैल गए थे, तो इसमें सी और डी में है। वैसे हालांकि इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर आपका सी होना चाहिए। ठीक है, आगे 104 नंबर, निम्न में से कौन मैती आंदोलन के जनक? मैती आंदोलन के जनक तो बहुत आसान सा है, मैती आंदोलन के जनक कौन से हैं आपके? कल्याण सिंह रावत। कौन है? कल्याण सिंह रावत। और जो बेगार प्रथा है 1921, ठीक है, इसमें ये तीनों है, कुली बर्दाश्त, कुली उतार और कुली बेगार, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? इसका ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ओके, अब चलते हैं, हमारा जो हिंदी वाला पार्ट है, इस हिंदी वाले पार्ट को हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इसमें आपके 20 प्रश्न थे। वर्तनी की दृष्टि से आपका शुद्ध बताना है, तो पहले ये 100 हमेशा लगता है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद है कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो इसमें जो व्यंजन है वतरसी, ये आपका क्या है? ये ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। फिर है निम्न में से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है? ओके, तो देखिए कौन सा वाक्य शुद्ध है, देखिए बकरी, ये आपका बहुवचन हो गया, ये भी आपका बहुवचन हो गया, तो इसका क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे कलेजे पर पत्थर रखना। कलेजे पर पत्थर रखना का मतलब होता है जी कड़ा करना। क्या होता है? जी कड़ा करा, मतलब जी कड़ा करना, मतलब उसने कलेजे पे पत्थर रखे आगे काम के, तो इसका सही उत्तर क्या है? जी कड़ा करना। उसके बाद आगे है 135, जानकार में कौन सा प्रत्यय लगा है? जानकार में आपका कौन सा लगा है? जानकार में आपका लगा है कार। कौन सा लगा है? कार है। ओके, सज्जन, सज्जन का तो ऑप्शन नंबर बी है, सत धन जन। कौन सा है? सत धन जन, इसका सही संधि विच्छेद है। फिर आता है आपका बहुब्रीही समास किसमें है? बहुब्रीही समास किसमें है? बहुब्रीही समास आपका पीतांबर, पीला है जो अंबर, पीतांबर। ओके, ऑप्शन नंबर आपका क्या है? पीतांबर डी। 138 में क्या है? महात्मा शब्द में महान है जो आत्मा। कौन सा? महान है जो आत्मा, ये कौन सा होता है? महान है जो आत्मा, ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये कौन सा है आपका? महान है जो आत्मा, ये है ऑप्शन नंबर सी, सॉरी। ठीक है, कर्मधारय कौन सा है? इसका आंसर है कर्मधारय। ओके, फिर है 139। 139 क्या कहते हैं? प्रत्येक शब्द में कौन सी शब्द है? प्रतिधन एक। प्रतिधन एक आपका कौन सा है? प्रतिधन एक आपका यण संधि। कौन सी है आपकी? प्रतिधन एक यण संधि है। ठीक है, फिर है आपका अंधा क्या चाहे दो आंखें। ठीक है, अंधा क्या चाहे? दो आंखें। ठीक है, तो ये है आदमी वही चाहता है जिसकी उसे सबसे अधिक आवश्यकता होती है। अंधा क्या चाहे? दो आंखें। आदमी वही चाहता है जिसकी उसे अधिक आवश्यकता होती है। ओके, अगला 141, अगोचर। अगोचर होता है जिसका ज्ञान इंद्रियों से संभव नहीं हो। जिसका ज्ञान
इंद्रियों से संभव नहीं हो। ओके, फिर मत्स्य, ये मत्स्य पालन आपको पता ही होगा, मछली किससे संबंधित है, मछली से संबंधित है। फूल का तत्सम शब्द क्या है, फूल का तत्सम शब्द आपका पुष्प है। धनु का पर्यायवाची आपका क्या होता है, इसका आपका होता है कोदंड। क्या होता है, धनु आपका जो इसका पर्यायवाची है वो है कोदंड। ठीक है, आगे, जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको क्या बोलेंगे हम, निर्मम। क्या बोलते हैं, निर्मम। यथेष्ट शब्द का विलोम है, यथेष्ट शब्द का विलोम होता है आपका कम। यथेष्ट का विलोम शब्द क्या होता है, कम। फिर है संयोग में कौन सा है, समधन योग। ठीक है, प्लस ये लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या है, बी। फिर है अनु, तो आसान सा दिख रहा है, देखिए यहाँ पे भी अनु है, यहाँ पे भी अनु है, यहाँ पे भी अनु है, यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी, अनभिज्ञ। कौन सा है, अनभिज्ञ। ओके, आगे अपने जो आज के अंतिम दो प्रश्न हैं, गमन शब्द का प्रत्यय है गम धन अन। ठीक है, तो इसका कौन सा है, अन, ऑप्शन नंबर ए। फिर नस्वर, जो समाप्त हो जाए, शाश्वत, जो हमेशा रहे, इसका क्या है, शाश्वत। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमने आपके जो 50 प्रश्न हैं कुल मिला के, उत्तराखंड के 30 प्लस 20, तो आपका ये मान के चलिए जो आपका उत्तराखंड और हिंदी वाला पार्ट है ये इजी आपका लेवल का है। आपको कैसा लगता है आप बताएं, इजी प्लस मॉडरेट के बीच में है, मतलब इजी के लेवल पे ये 2-3 क्वेश्चन आप देखेंगे वो बड़े टफ आए थे उत्तराखंड से। ठीक है, तो एक तो जैसे वो आपका जिसमें सतपुली, जिसमें ऋणात्मक वृद्धि दर बतानी है वो है, और जो एक आपका गब्बर सिंह नेगी वाला जो है वो क्वेश्चन, थोड़ा सा लोग उसको उतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट चलिए आज का यहीं पर रखते हैं हम, अभी जितने भी बाकी बचे क्वेश्चन हैं उसको हम देखते हैं, अगर कहीं से मिलेंगे फिर हम आपको उसको जरूर बताएंगे। मैं मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।